नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल शनि अमावस्या है और शनि अमावस्या का हमारे जीवन में विशेष महत्व माना गया है। और कल की अमावस्या इसलिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि एक तो यह शनिवार का दिन है और ऊपर से अमावस्या भी है। हालांकि हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन जो अमावस्या शनिवार के दिन आती है उसे शनि अमावस्या या शनिचरी अमावस्या भी कहते हैं। और इसके साथ साथ कल सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई नहीं देगा। जो भी ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता तो सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। कल कोई भी सूतक काल मान्य नहीं है। लेकिन शनिवार का दिन, अमावस्या और ऊपर से सूर्य ग्रहण, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर कुछ उपाय लेकर आई हूँ आपको बताने के लिए। लेकिन उन उपायों को बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इनमें से अगर एक उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में शनि से संबंधित जो भी परेशानी है, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, पारिवारिक कलह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो या पितृदोष से संबंधित, अगर आपकी कुंडली में अगर पितृदोष भी है तो वो भी अगर उससे आपको परेशानियां आ रही हैं जीवन में, तो उन सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अगर आप इनमें से मेरे बताए गए उपायों में से अगर एक उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है और आपका जीवन खुशहाल और सुखी होने वाला है। तो सबसे पहला उपाय आपने क्या करना है, कल प्रातः नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और एक लोटा लीजिए। स्टील का लोटा होना चाहिए। उसमें जल डालें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और थोड़ा सा दूध और काले तिल मिक्स करें और थोड़ी सी शक्कर मीन्स चीनी या फिर आप गुड़ भी उसमें मिक्स करके आप पीपल के वृक्ष के नीचे आप उस जल को अर्पित करके आए। और वहीं पर ही ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का आपने 11 बार जाप करना है और 11 बार ही पीपल के वृक्ष की आपने परिक्रमा करनी है और अपने वहीं पर ही ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे जो भी दुख है मेरे जीवन के, उन सब दुखों को आप दूर करें। दूसरा उपाय, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आप पैसे से धनवान हैं तो आप कुछ कंबल लीजिए और गरीब लोगों को आप दान करके आए। इस दिन आप तेल से भोजन बनाएं, मीन्स सरसों के तेल में आपको भोजन बनाना है। सरसों के तेल में ही चाहे तो आप पूड़ी बना सकते हैं, बैंगन आलू की सब्जी बना सकते हैं या चने बना सकते हैं। भोजन बनाकर आप गरीब लोगों को दान देकर आए, उनको खिलाकर आए और उनसे आशीर्वाद लें। इस दिन आप एक बर्तन ले, चौड़े मुंह वाला आपको बर्तन लेना है। उसमें या कोई चौड़े मुंह वाली आप प्लेट भी ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए और एक रुपए के 7 सिक्के अपने सिर से 7 बारी वार कर आपने उस तेल में डालना है और उस तेल में आपने अपना प्रतिबिंब देखना है, अपनी छाया देखनी है, अपने दांतों को उसमें देखना है और अपने जो हथेली है 10 नाखून जोन सी हैं, आपने उन 10 नाखूनों को भी आपने उस छाया के अंदर, उस तेल के अंदर प्रतिबिंब देखना है। और उसके बाद उस तेल को या तो आपने किसी शनि मंदिर में चढ़ाकर आना है या फिर आप संध्या के समय एक बड़ा सा दिए ले, क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि उसमें आपने अपना प्रतिबिंब देखा है। तो उसको आप सरसों के तेल दिए में डालिए, आप थोड़ा सा बड़ा दिया लीजिए और उसमें या तो आप रुई की बाती बनाएं या मोली की बाती बनाकर संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आप उस दिए को आप जलाकर हैं। इससे भी आपकी शनि से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वो आपकी दूर होने वाली हैं। तो ऊपर के जो भी मैंने उपाय बताए हैं, अगर ये आपको थोड़े से मुश्किल लगते हैं कि हाँ हमसे नहीं हो पाता, तो एक आसान सा और सरल सा उपाय मैं आपको एक और बता देती हूँ। आपने अपने घर में
संध्या के समय ही सरसों के तेल का दिया जलाना है और काले आसन पर आपको बैठना है। या तो आसन है काला तो उसके ऊपर बैठिए, अगर नहीं है तो कोई काला कंबल है उसको बिछाकर आप आसन के रूप में बैठिए वहां पर। और ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र की आप 11 बार, इस मंत्र का 11 बार नहीं 11 माला आपको करनी है या 7 माला आपको करनी है। अगर ये नहीं कर सकते तो आप शनि चालीसा का पाठ कीजिए या शनि स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए अपने दुखों के निवारण के लिए। और इस दिन आप अपने वजन का दशांश हिस्सा अन्न का आप गरीब लोगों में दान कीजिए, इससे आपके सूर्य को बल मिलेगा। और पितृदोष अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है तो उससे भी आपका पितृदोष जो सा है वो खत्म होगा। और बल्कि आप हर अमावस्या पर, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप हर अमावस्या पर ये उपाय कीजिए, आपको पितृदोष में काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं शनि से संबंधित, वो आपकी धीरे धीरे सभी समाप्त हो जाएंगी। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, इनमें से अगर आप कोई एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं और आपका जीवन खुशहाल और सुखी होने वाला है। तो यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन आपसे फिर दोबारा आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या जो भी समस्या का आप समाधान मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम कर देती हूँ। अगले एपिसोड में आपके सामने फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।